कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों की अब इंतज़ार की घड़ी खत्म। 30 अगस्त के दिन आपका जो समाज विज्ञान का पेपर होने वाला है, उसके लिए एक शानदार सा क्वेश्चन पेपर देखिए फुल सॉल्यूशन के साथ में लेकर आई हूँ। हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में मिलेगा। देखिए वास्तव में आपको 70 नंबर में से 60 से 65 नंबर यदि कवर करने हैं तो इसके लिए मैं आपको 2 सेट यहाँ पर दे रही हूँ, सेट ए और सेट बी, और जो भी फुल सॉल्यूशन के साथ में हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में। देखिए जिस बच्चे ने अभी तक भी तैयारी नहीं की है वो एक सेट यदि अच्छे से कंप्लीट कर लेता है तो वो आराम से पास हो जाएगा, तो ये तो फुल गारंटी है। ठीक है, चलिए तो अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को हम शुरू करते हैं। भरोसा रखिए सारी चीज़ें A to Z आपको वही देंगे जो 90% परीक्षा में आएगी। चलिए तो पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। दूसरा है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो इसका आंसर है आपका लुई 16वां का। ठीक है, इसका साफ का सी राइट रहेगा। तीसरा है एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो, तो इसका आंसर है आपका प्रायद्वीपीय। चौथा है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। पांचवा है इसमें से कौन स्थायी पूंजी नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका बीज। बीज जो है वो एक स्थायी पूंजी नहीं है। छठा है इनमें से कौन अस्थायी यानी कार्यशील पूंजी है? इसका आंसर होगा आपका नगद पैसा यानी कि नगद रुपया। ठीक है, चलिए तो इस तरह से ये आपके सही विकल्प कंप्लीट हुए। स्क्रीनशॉट ले और धैर्य और शांति से सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार सन खालिस्तान में प्राप्त हुआ, तो यह आपका हुआ है 21 अक्टूबर 1945। दूसरा है 1804 में खालिस्तान ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया, नेपोलियन ने। किसने? नेपोलियन ने। इसके बाद में है तीसरा, तो तीसरा है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत खालिस्तान में हुई, तो 28 जुलाई 1914 में। चौथा है भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो भारत को कर्क रेखा बराबर भागों में बांटती है। पांचों भारत और श्रीलंका के बीच खालिस्तान खाड़ी है, तो कौन सी है? इसका आंसर आपको कंप्लीट करना है। फिर है छठा खालिस्तान झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, चिल्का झील। चिल्का। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। पहला है कि अगस्त 2002 में किस ऑर्डर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल दिया गया? तो कौन से ऑर्डर द्वारा? लीगल ऑर्डर के द्वारा। चलिए इसके बाद में दूसरा, पालमपुर से निकटतम छोटे कस्बे का नाम बताइए। तो शाहपुर। फिर है आपका तीसरा, कौन से दशक के अंत में हरित क्रांति शुरू हुई? तो 1966 से 1967 तक। आदर्श बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है?
छिपी बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी। रूस का अंतिम जार कौन था? तो रूस का अंतिम जार था निकोरस द्वितीय। और छठा है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपकी उड़ीसा में। ठीक है, यह कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में, चिल्का झील उड़ीसा। चलिए, ये आपके एक वाक्य में उत्तर हो गए। इसके बाद में है सही जोड़ी। पहली जोड़ी है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये है आपका कनाडा। ठीक है, दूसरा है टाइल। टाइल की जोड़ी रहेगी सरकार द्वारा लिया जाने वाला कर। तीसरी टाइड। ये टाइड है और ये क्या है? टाइल है, दोनों में फर्क है। तो इसकी जोड़ी होगी चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। कार्ल मार्क्स की जोड़ी है दास कैपिटल, ये इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, और जैसलमेर की जोड़ी राष्ट्रीय जनसंसद। और चीन की जोड़ी बरकान, ये आपकी छठी जोड़ी। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी हो गई है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए, इसके बाद में सत्य की पहचान कीजिए। पहला है मानवीय पूंजी निर्माण आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 2 स्टेट्स में विभाजित था, सत्य। तीसरा है अप्रैल थीसिस का विचार लेनिन ने दिया था, तो ये भी आपका सत्य है। भारत के दक्षिण में हिमालय है, तो भारत के दक्षिण में हिमालय नहीं है, असत्य है। चीन में सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, और भारतीय संविधान लिखने वाले सभा में 299 सदस्य थे, तो इसका आंसर आपको कंप्लीट करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? 2 नंबर का प्रश्न है। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। और 8वां लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद में है स्थायी पूंजी किसे कहते हैं? कोऑपरेटिव क्या था? भाबर क्या है? सेवा क्षेत्र क्या है? संविधान से क्या आशय है? पालमपुर गांव की गैर कृषि क्रियाएं लिखिए। ठीक है, 1789 की फ्रांस क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? फिर फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ, ये बताना है। चलिए, तो आप बाकी के प्रश्नों का यहाँ से स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। ये आपके 3 नंबर वाले प्रश्न हैं। देखिए, हमारी एप्लीकेशन के साथ आप अधिक से अधिक जुड़े, क्योंकि उसके ऊपर हम आपकी एनुअल एग्ज़ाम जो मेन एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करवा रहे हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल करें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, पूरा कंटेंट आपको अच्छे से वहाँ पर मिल जाएगा। तो अधिक से अधिक जुड़े और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जुड़े। ठीक है, चलिए, तो ये आपके टोटल क्वेश्चन हो चुके हैं। सारे प्रश्नों का आपने अच्छे से बड़ी आसानी से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो बिल्कुल